दोस्तों नमस्कार। और आप लोग देखिए कि आज विष्णु भैया के मैटर से रिलेटेड जितना भी मतलब हुआ मैटर, हम कहीं नहीं थे, लेकिन आज हमारा पहला इंटरव्यू है। इसको आप लोग देखिए और इसमें पत्रकार महोदय जी क्या पूछे हैं पूरी जानकारी है। आप आप लोग एक लोग बार पूरा जरूर डिटेल देखिए। वही घर आज हम मालती चौहान विष्णुराज के घर पे हैं, जो सपनों का घर बनाए थे। आज उस सपनों के घर में ना मालती है ना विष्णुराज। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, विष्णुराज जेल में है। 3 नवंबर से मामला चलता है, 23 नवंबर को मालती चौहान इस दुनिया से चली जाती है। पहली बार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो विष्णुराज के छोटे भाई हैं, महादेव। एक वीडियो डालते हैं, सोशल मीडिया पे पड़ता है विष्णुराज के चैनल पे कि विष्णुराज को कोई गंभीर बीमारी हो गई है और वो अपने बेटे युवराज से मिलना चाहते हैं। हम भी वीडियो देखे हैं, उसके बाद देखने के बाद हमने कहा इस बारे में और कई लोग वीडियो बनाए हैं कि विष्णुराज को फला बीमारी हो गई है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई थी। हमने कहा दर्शकों को बताएं क्या दिक्कत, क्या पसंद। ये बताइए, आप विष्णुराज से कब मुलाकात किए इधर? अभी 2 दिन पहले 2 दिन पहले मुलाकात की। वीडियो डाले हैं, उसी दिन मुलाकात की है। अच्छा, वीडियो जब डाले हैं सुबह में गए मुलाकात करके आए, शाम को वीडियो डाले हैं। शाम वीडियो डाले, तो उसमें कौन सी एक बीमारी जो है काफ़ी गंभीर, लोग कह रहे हैं काफ़ी गंभीर बीमारी हुई है? ये विष्णु भैया को हो गई है हेपेटाइटिस बी और काफ़ी परेशान है, काफ़ी दिक्कत है और बोल रहे थे कि युवराज सिंह को मिला है। तो हम वीडियो डाले उस मामले में। अब नंबर वगैरह था नहीं, संपर्क था नहीं कि बात करें कॉल करके, तो हम वीडियो के माध्यम से बोले कि युवराज के नाना जी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप युवराज की विष्णु सुविधा दीजिए और मिलाते हैं कि नहीं उनके ऊपर है। अच्छा, ये जो बीमारी हुई है उसका इलाज कहाँ हो रहा है? उसका इलाज जेल के मेडिकल में है और जब से विष्णुराज गए हैं जेल तब से वो मेडिकल में ही है। मेडिकल रिपोर्ट जब गया और पता चला कैसा बीमारी है, तब से मेडिकल में है। अभी क्या काफ़ी दिक्कत परेशानी हो गई है? अब काफ़ी दिक्कत है, दुबले पतले भी हैं और बोल रहे थे कि दिक्कत होती है, बहुत कमजोरी सी महसूस होती है और आगे क्या होगा जानते अच्छा, इस बीमारी के बारे में कुछ डॉक्टर से अभी पता किए कि मतलब इस बीमारी होने में क्या दिक्कत हो सकती है? बीमारी जैसे इस बीमारी से कई लोग जुड़ भी चुके हैं। हमारे यहाँ गाँव में एक लड़का था, वो भी जुड़ चुका है। तो इससे होता है कि मतलब ब्लड, डॉक्टर से संपर्क की कि ब्लड पानी बन जाता है और अचानक दिक्कत हो जाती है। मतलब लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है? लीवर में या ब्लड में ऐसा होता है, डॉक्टर का कहना है। और आगे हमारे भाई के साथ क्या होगा तो भगवान अभी जाने। अभी विष्णुराज से जब आप मुलाकात करते हैं, कई बार मुलाकात की होगी, क्योंकि 3 से 4 महीने, चौथा महीना संभवतः चल रहा है, विष्णुराज को जेल गया हुए मुलाकात करते हैं तो उनका तबीयत तो अभी आप बता रहे खराब है। फिर मामले को लेकर के, मामले के बारे में वो क्या बोलते हैं? मामले के बारे में भी बोलते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मैटर है और क्या लोग चाहते हैं। तो इस मामले में हम बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं कि आप ज़मीन दें। आरोप वगैरह लग रहा है, कोर्ट का काम चल रहा है और हम भी जमानत के लिए कोशिश की लेकिन सब खारिज हो गया। और जमानत तो यहाँ खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट से क्या हुआ? हाई कोर्ट में भी 1-2 बहस खारिज हो गया। अगला बहस शायद 12 मार्च को, देखिए उसमें क्या होता है। अभी क्या कहता है विष्णुराज जो है अपने बच्चे के बारे में? बच्चे के बारे में कहता है कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है और दिक्कत हो रही है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है। और एक बेटा के लिए बाप बहुत कुछ करना चाहता था और आज दूर है, उसी के ऊपर बीत रहा होगा कि क्या दिक्कत है। कोई याद करता अपने बेटे को? अपने बेटे को नहीं, हर इंसान को याद करता है कि जो उससे जुड़े थे। अपने सब्सक्राइबर के बारे में पूछता है और अपने हर लोगों के बारे में पूछता है और अपने ससुराल वालों के बारे में पूछता है कि हमारे ससुर जी कैसे हैं। हालांकि पेशी पे आता तो कभी कभी दिख जाते हैं, बट पूछता है कि कैसे हैं और शांति सब, मतलब सबको पूछता है। वो ऐसा इंसान है कि हर इंसान को याद करता है, मतलब जो भी उसके नात बाद ससुराल पर सारे लोग। हाँ, और याद करने का कारण क्या है, वो बोलता है कि हम बेगुनाह हैं। यदि गुनाह किए होते तो वो लोग हमारे दुश्मन रहते, लेकिन गुनाह नहीं किए हैं तो हमारे लिए वो लोग वही हैं जो पहले थे। अभी किस प्रकार से उसका रहना सहना घर पे था, मालती का, विष्णुराज का किस प्रकार से यहाँ पे रहन सहन था, परिवार को एकजुट था कि आप वो लोग अलग रहते थे? जैसे परिवार का रहना सहना उन लोग का, तीनों लोग का एक अलग था, इस घर में रहते थे और हमारी मम्मी पापा अलग रहती हैं। जानते हैं कि पूरी पब्लिक जानती है कि 2 जगह हमारे घर पे खाना बनता था और मम्मी पापा हम सब अलग बनाते खाते थे। हमारा क्या रहता था, हम यहाँ भी खा लेते थे, वहाँ पे खा लेते थे, क्योंकि हमको सब कुछ मानते थे। और हमारी भाभी तो हमको बहुत ही मानती थी, एक बेटा की तरह मानती थी। क्या खासियत थी मालती चौहान की? मालती चौहान की खासियत थी कि बहुत अच्छी थी, जिनको मानती थी दिल से मानती थी, चाहे कोई रहे, बाहरी रहे या घर का रहे। और दिल से मानने का देन है कि हमारा परिवार आज टूट चुका, बिखर गया।
कि विष्णुराज भी जिनको मानते हैं दिल से ही मानते हैं, और मालती भाभी भी थी, वो भी थी कि जिनको मानते थे दिल से मानते थे, 1 मिनट में अपना बना लेते थे वो। किस प्रकार से मालती और विष्णुराज किस प्रकार से दोनों की मुलाकात होती है, कैसे शादी होती है? शादी की बात डायरेक्ट होती है। मेरी मौसी की लड़की थी तो वो शादी लगवाई थी उन लोगों का। हालांकि उनकी मम्मी भी दुनिया से चल दी, और हमारी नानी थी जो माँ समान थी, हम लोग को पालित पोस के बड़ा की थी वो भी, और उसी के आवेश में आके लोग घर पे चले आए। भाभी आ गई हमारी, और फिर 1 हफ्ते में 3-4 दिन में जाके इतना समझ में शादी हुआ, और हम शादी में हुई थी। अच्छा, वो जो दोनों की शादी परिवार के लोग तय करते हैं, उसी बीच मालती की माता जी एक्सपायर हो जाती हैं, और विष्णुराज की जो नानी थी जो वो एक्सपायर हो जाती हैं, फिर उसके बाद मालती यहाँ जाती है। हाँ, तो क्यों, क्या कारण था कि शादी उस समय नहीं हो पा रही थी? जैसे मतलब होता है नहीं, साल भर बाद होगा और ऐसा कुछ रहता है रीति रिवाज, तो उसीलिए वो चली आई, तो ये लोग जाके अपना शादी कर लिए मंदिर में सारनाथ में। अच्छा, जब शादी होती है तो कौन कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? हमारे मम्मी पापा रहते हैं, और नाना वाना रहते हैं, लोग रहते हैं, और गांव पड़ोसी भी रहते हैं लोग, मतलब 10-12 लोग थे, हम तो नहीं थे, और उनके परिवार से केवल ये लोग थे। अच्छा, उस शादी में दान दहेज की क्या बात थी? दान दहेज की कोई बात नहीं थी। वो लोग आए, दान दहेज की कोई भी बात नहीं थी। वो लोग आए घर पे, अपना यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया, और जितना उन लोग को दान देने की हिम्मत थी उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग अपने खुद से बना के कर लिए थे। इतना कर लिए थे, इतना सोचते थे, उन लोग का सोचे था कि हम किसी बेटी बहन की शादी हो तो हम वहाँ पे ये अलमारी दान करें और दान करें जिसके स्तर से हैं। मतलब ये लोग खुद एक किसी दूसरे की शादी होती थी वहाँ दान तो करते विष्णु थे। जब ऐसा कर सकता है तो दान दहेज कहाँ से मांग सकता है? लोग झूठा आरोप भी लगाए। अच्छा, मालती की शादी में क्या कुछ सहयोग किया गया? नहीं, शांति की शादी में, शांति की शादी में विष्णु जाने सहयोग हुआ था या नहीं हुआ था, बट हुआ था। और एक चीज़ और, मालती भाभी के जितने भी रिलेशन में थे लोग, मतलब विष्णु भाई उनके हर चीज़ों में, हर कामों में सहयोग करता था, और अपने रिलेशन में कहीं भी किसी चीज़ के लेके सहयोग। हालांकि हम विष्णु के भाई हैं, हमेशा काम किए, साथ में रहे, हमारे लिए टी-शर्ट नहीं खरीदा। मतलब घर परिवार के लिए नहीं करता था, वो अपने ससुराल या जो भी मालती से पब्लिक जानती है, मालती से जो भी मेरे भगवान, मेरी पब्लिक, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कभी आप लोग देखे हैं विष्णु कहीं फ्रेंड पे बोला है कि महादेव को आप लोग सपोर्ट करिए, या कभी फ्रेंड पे अपने साथ लेके आया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए क्या नीरव शांति को नहीं लेके आए? तो हमसे ज़्यादा सपोर्ट अपने ससुराल को करता था, और आज वही है कि ससुराल में किस प्रकार का सपोर्ट होता था? बिल्कुल परिवार से रिलेटेड हर चीज़ सपोर्ट करता था, लोगों को मानता था, यूट्यूब के सहारे भी सपोर्ट करता था, हर मतलब एक अपना मानता था। किसको ससुराल में किसको सपोर्ट जैसे किया? नीरव को सपोर्ट किया, शांति को सपोर्ट किया। आज विष्णु राज की देन है कि शांति और नीरव वो है यूट्यूबर है, लोग उनको भी जानते हैं। अच्छा, उसके पहले वो लोग नहीं बनाते थे? नहीं, कोई नहीं जानता था। शादी में शांति की शादी में कुछ सहयोग किया गया था? शांति के शादी में सहयोग हुआ था, क्या सहयोग हुआ था ये नहीं जानते, बट विष्णु के चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, इनको देखना होगा। तो ससुराल वाले को आप कह रहे हैं वो मानते थे, उनके जितने रिश्तेदार रहते थे, तो किस प्रकार की सहयोग जैसे किसी के रिलेशन में शादी हुआ, मामा यहाँ किसी यहाँ शादी हुआ, तो हमारे नज़र में उनकी मौसी थी जिनका घर वहाँ है, नाम नहीं जानते है, उनके शादी में 15,000 रुपया दिया था बगल, और बाकी चीज दान किया था। तो बाकी और शांति के शादी, जब उन मौसी के यहाँ शादी में दान कर सकता है, तो और परिवार में शांति की शादी में तो किस प्रकार से विष्णु का और उसके ससुर का किस प्रकार का संबंध था? संबंध तो अच्छा था, लेकिन जब बना तब पहले तो विष्णुराज के ससुर जी, युवराज के नाना जी लगभग 2 साल से बोले नहीं थे, और आज 4 महीने तो विष्णु को जेल गए हो गया, लगभग 8-9 महीने से वो बोलना स्टार्ट किए थे। क्यों बोलते नहीं थे विष्णु से? नाराज थे कि हमारी बेटी ऐसे चली गई है, इसीलिए। मतलब वो शादी अपने घर पे करना चाहते थे? हाँ, कि या शादी नहीं करना चाहते थे? नहीं, शादी करना चाहते थे, लोगों की शादी भी तय हुई थी, लेकिन बोल रहे हैं ना कि मम्मी के दुनिया से जाने की वजह से वो मालती भाभी चली गई यहाँ पे, और मंदिर में शादी करना। मतलब उस समय परिवार के लोग कह रहे थे कि घर में मृत्यु हुई है, हाँ, तो अभी साल भर के बाद ही हो सकता है। हाँ, ऐसा कोई सिस्टम था, लेकिन मजबूरी बस वो चली आए तो मंदिर में करना पड़ा, और दान दहेज की कोई बात नहीं। ये दान दहेज की आप कह रहे हैं नहीं कोई बात है, और जो मुकदमा लिखाया जाता है उसमें दान दहेज का ही लिखा जाता है। लेकिन ऐसा वो हमारे जो ससुर जी हैं विष्णु भैया के, वो नहीं कर सकते, उनसे करवाया गया है, और जलने वाले और लोग करवाए हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार के? नाम तो नहीं ले सकते, बाकी पूरी दुनिया पब्लिक जानती है तो लोग कौन है और क्यों करवाए हैं।
हर चीज़ जानते हैं। और बाकी युवराज के क्या कारण था करवाए हैं? अब लोगों के अंदर की बात लोग ही जाने। नहीं फिर भी बताइए, दर्शकों जानना चाहते हैं। होता है ना कि जलन और एक अपनापन, और अक्सर देखिए जिन लोगों से पहले बिगड़ा वही लोग ऐसा किए हैं, और बाकी सब लोग तो मतलब जिन लोगों से मालती और विष्णुराज का पहले अच्छा संबंध था, बिगड़ गया था, वो लोग अपना इसमें हाथ डाले। हाँ वही लोग हाथ डाले, और उसी की देन है कि उन्हीं लोग की देन है कि बहुत सारा दिक्कत हुआ, और बाकी पब्लिक जानती है, हर चीज़ पब्लिक जानती है। तो कभी आप जब से घटना हुई है युवराज से आप कभी मिले? युवराज से कभी नहीं मिले, मुलाकात नहीं हुई? क्योंकि डर लगता है कि लोग कुछ कह ना दे, गाली ना देने लगे। हालांकि बहुत हमेशा रोते हैं, दिल रोता है। और युवराज के बर्थडे के दिन हम बहुत सारा पूरा यहाँ पे बैठ के रोए थे। मतलब आज हमारे घर पे उस टाइम 3 फरवरी के दिन हज़ारों पब्लिक, 5-6 हज़ार पब्लिक आई थी, लेकिन आज ऐसा दिन है कि हमारा घर सुनना पड़ा है। कष्ट बहुत सारा होता है। घर के लोग कैसे याद करते हैं? सब लोग याद करते हैं कि बेटा रहता तो यहाँ आता, वहाँ आता, हमारे ऊपर आता। मौसी याद करती है कि हम उसको जतन करते थे, देखते थे, लेकिन आज सामने नहीं है। बहुत सारा कष्ट है। अब अभी हो गया 4 महीने से विष्णुराज जेल में, तो क्या उम्मीद है कैसे वो आ सकता है या नहीं, कब तक क्या होगा? अब वो तो न्यायालय का काम है, और बाकी इसके बारे में कोई भरोसा नहीं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। कुछ उम्मीद तो वकील दिए होंगे। वकील का कहना है कि कोई टाइम नहीं है, और हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए कब तक होता है। कोई भरोसा नहीं, मतलब एकदम आशा भरोसा टूट गया पूरा। हम लोग टूट चुके हैं, हम तो भूल ही चुके हैं। एक तो बीमारी से जूझ रहा भाई, प्लस आरोप पे आरोप लगे जा रहे हैं, और आगे क्या होगा पता नहीं। युवराज का वीडियो आप लोग देखते हैं? युवराज का वीडियो देखते हैं, जब हंसता है तो खुशी मिलती है, लेकिन जब ये दिखता है कि तबीयत खराब है और काफ़ी दिक्कत है तो बहुत दर्द होता है। वीडियो अभी कुछ पड़ा था जो उसकी तबीयत खराब थी, उस पर बहुत सारा दिक्कत हुआ। हम साइड से लोगों से बोले कि जाके उसको दवा करवा दो अच्छे से, और लोग खबर भी बताएं, वहाँ पे दवा भी हुआ शायद। ठीक है, बढ़िया है। हाँ। तो अभी क्या होगा? जो विष्णुराज जेल में है और आप वीडियो बनाते हैं कि विष्णुराज अपने बेटे से मिलना चाहता है, तो क्या इस संबंध में कुछ बातचीत हुई? हमसे बात नहीं हुई, बट हम वीडियो के माध्यम से बोले हैं युवराज के नाना जी से कि आप मिलवा दीजिए, और युवराज के नाना जी के ऊपर है कि विष्णुराज से उनके बेटे को मिलवाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमको भरोसा है कि वो जरूर मिलवाएंगे, क्योंकि एक बाप है, वो भी 4-5 बच्चों के बाप हैं, तो उनको बाप और बेटे का दर्द पता होगा, तो भरोसा है कि जरूर मिलवाएंगे। आज आप इस घर में हैं, मालती नहीं है, विष्णु नहीं है, और दोनों यहीं रहते थे, आपस में झगड़ा भी करते थे। उस समय क्या माहौल होता था? जब झगड़ा करते थे हम छुड़ाते थे, थोपा में पा जाते थे। अच्छा, क्या करे, पति पत्नी का झगड़ा किसी को बोल नहीं सकते। तो आपसे भी झगड़ा हो जाता था? पूरी पब्लिक जानती है, हमसे कभी भाभी से झगड़ा नहीं हुआ। क्या क्या कहती थी आपको? उनको एक बेटा का सम्मान देती थी, और हम भी माँ मानते थे, अपने हाथों से खिलाती थी। और आज बहुत ही दर्द होता है जब यहाँ रहने के लिए कभी कभी आते हैं, हालांकि हमेशा नहीं रहते हैं। अच्छा, जब प्रकरण चलता है 3 नवंबर का, तो उस समय किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर दोनों में आपसी जो तनाव आता है, वो मामला इतना खराब हो जाता है? क्या मैटर होता है हम नहीं जानते, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था, और हम कहीं पे गए हुए थे। और इस मतलब झगड़े के मामले को शुरुआत में क्या हुआ? 3 नवंबर से जो झगड़ा होता है वो किन मुद्दों के लिए होता है दोनों में? मालती चौहान, विष्णुराज, ये कैसे होता है? जैसे शायद रिकॉर्डिंग वगैरह की बात हुई जो वायरल हुआ था, तो उन्हीं को लेके हुआ। और हालांकि उस चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं है उतना, क्योंकि हम वो तो सारी दुनिया जानती है, वो तो वायरल पूरा हुआ था, सब सोशल मीडिया चल रहा बट था। ऐसा था अर्जुन वगैरह कुछ लेके तो। और हालांकि परिवार, पूरी दुनिया जानती है कि अर्जुन की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हुआ है। और अच्छा, अर्जुन कैसे इस घर में एंट्री कर लेता है? हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उधर ही लालगंज की तरफ, तभी से शायद संपर्क है, और तभी हम नहीं थे, घर पे थे, वो लोग गए थे। तो यहाँ पे आता है, वो कहाँ रहता था? वो यहाँ पे रहता था इसे परिवार में एक भाई बन के रहता था, जिसे एक भैया नहीं होता, अब आप ही हैं, हम तो बाबू बोले, भैया बोले, और एक हमारी वाइफ है तो आप राखी बनवा लिए, भाई बन गए। तो हालांकि अब आज से एक मुँह बोला भाई में कोई भरोसा नहीं कि यदि कोई आके हमारी वाइफ को, आने वाले किसी को भी भाई बहन बन जाए, भाई बन जाए, तो हमारी बस की बात नहीं कि उसको सम्मान दे। जिस प्रकार के मामला चलता है, करीब 20 दिन तक मामला चलता है सोशल मीडिया पे, और उसके बाद इतना खराब माहौल हो जाता है, और आज मालती ना वो इस दुनिया में है, और विष्णुराज जेल में है, जो वो भी वहाँ पे आप बता रहे हैं कोई गंभीर बीमारी हो गई है। क्या बीमारी नाम है वो? हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी हो गया है, हेपेटाइटिस बी हो गया है। तो ऐसे में पूरा परिवार के ऊपर तो एक विपत्ति पड़ गई है।
तो उस बच्चे का क्या होगा? आज जिसका बाप जेल में है, माँ इस दुनिया में नहीं, उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा तो भगवान के ऊपर भविष्य। अब भगवान क्या करेंगे भाई? यदि देखिए भाई आता है, अभी यदि बीमारी उसकी सही होती है, रहता है दुनिया में रहता है, तो अपने बेटे का भविष्य देखेगा। यदि वो भी दूर हो जाता है तो फिर यदि हम लोग के पास बेटा आता है तो हम लोग जितना भी रहेगा अपना पालेंगे पोसेंगे। नहीं आता है तो भाई क्या कर सकते हैं। और हालांकि भरोसा है कि हमारा बेटा हमारे पास ही आएगा। जिस प्रकार के आपके घर में कह सकते हैं आग लगाने वाला काम किया, बर्बाद करने वाला काम किया अर्जुन, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए विष्णु से ज़्यादा वो गुनहगारों है, लेकिन क्यों बच गया पब्लिक, पुलिस और प्रशासन, उनके परिवार वाले क्यों बचा दिए हमें? बट जिनकी वजह से बर्बाद हुआ हमारा परिवार वो अर्जुन है। तो देखिए ये महादेव है जो विष्णुराज के छोटे भाई हैं। विष्णुराज 3 भाई हैं, सबसे बड़े विष्णुराज, फिर महादेव, उससे छोटा एक अभी है। ये 3 भाई हैं। 3 भाई के परिवार में मालती चौहान आती है। मालती चौहान की शादी होती है। मालती चौहान की अभी तक के लोगों को नहीं पता था मालती चौहान की कैसे शादी हुई है, ये बताए हैं। मालती चौहान और विष्णुराज का रिश्ता तय होता है। इनकी एक रिश्तेदार थी वहाँ पे, उनके द्वारा रिश्ता तय होता है। लेकिन मालती चौहान की माता जी आज समय वो इस दुनिया में नहीं रहती हैं, और इधर जो विष्णुराज का पालन पोषण करती हैं नानी, वो इस दुनिया में नहीं रहती हैं। तो परिवार के लोग कहते हैं अभी शादी नहीं हो पाएगी, 1 साल बाद शादी हो पाएगी। उसी बीच में मालती चौहान, इनका कहना कि यहाँ विष्णुराज के पास आ जाती हैं, और उसके बाद जाके तारेश्वरनाथ मंदिर में वहाँ पे शादी हो जाती है। और उस समय मालती चौहान के माता पिता और जो परिवार के लोग थे 10-12 लोग वो थे, और मालती चौहान के, गलत बोलिए ना, जिस समय शादी होती है उस समय विष्णुराज के परिवार के माता पिता और जो घर परिवार के लोग 8-10-12 लोग रहते वो जाते हैं। वहीं मालती चौहान की तरफ से उनके पिताजी नहीं आते हैं, उनके भाई निरहू वो उस शादी में शरीक होते हैं और मंदिर में शादी होती है। लेकिन ये पूरा मामला किस प्रकार से दहेज से संबंधित है वो आपको बताया गया है। पूरा मामला आप जान रहे हैं कि जिस समय घटना होती है मालती चौहान के पिता जाते हैं थाने में तहरीर देते हैं कि एक 2 पहिया गाड़ी और 2 लाख रुपए के लिए विष्णुराज ने मालती के साथ गलत किया है। इसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया है, चार्जशीट दाखिल हो गई। उसमें सिर्फ यही है कि विष्णुराज पैसे के लिए, मोटरसाइकिल के लिए मालती चौहान के साथ इस तरह करता है। लेकिन किस प्रकार की सच्चाई है, सोशल मीडिया सब कुछ आप जानते हैं कि किस प्रकार की वीडियो वायरल होती है। अर्जुन वर्मा की कैसे एंट्री होती है, राधिका की कैसे होती है, और राधिका ना राधिका की एंट्री होती है। और इस प्रकार से मामला करीब 20 दिन चलता। 20 दिन के बाद मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। आगे इस मामले में क्या अपडेट होगा अभी आपको बता दो। विष्णुराज की जमानत 3 बार जमानत जिला सत्र जिले से खारिज हो चुकी है। वहीं हाई कोर्ट में जमानत पड़ी हुई है, बहस हुई है, उसमें कुछ नहीं हुआ। अगली तारीख 12 अप्रैल है। इसी बीच में पता चला कि विष्णुराज जेल में गंभीर बीमारी जूझ रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर उसको गलत बीमारी के रूप में, जिसका नाम बताना भी सजा होता है, सरकार उस पर बैन लगाती है कि किसी इस प्रकार का अगर किसी खो भी जाता है तो उसका नाम आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। उस प्रकार की गलत अफवाह उड़ाई जाती है और विष्णुराज को बताया जाता है वो गलत बीमारी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको हुआ एक गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस बी, जिसमें खून बन जाता है पानी, और उसमें अगर सही से इलाज नहीं हो पा तो उसके साथ कोई भी गलत जो है घटना घट सकती है। विष्णुराज का भाई जो महादेव हैं वो अपना वीडियो बनाते हैं कि विष्णुराज मिलना चाहता है अपने बेटे युवराज से, उसको बीमारी है। अब आगे इस मामले में क्या अपडेट आएगा आपको देते रहेंगे।